फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। आज मैं आपको लिब्रा ऑफिस कैल्क में पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी फॉर्मूले बताऊंगा, जो कि आप जैसे कि बाइक लेते हैं, बाइक की जो इंश्योरेंस किस्त होती है, उस किस्त को आप कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि पीएमटी फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान में रखेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइक ले रहे हैं किस्त पर, लोन पर। ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और वीडियो को स्किप मत करना है। वीडियो को अगर आपने स्किप किया तो आप फॉर्मूले को नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप क्या कर रहे हैं, बाइक ले रहे हैं लोन पर। किस पर? लोन पर। और जो लोन पर आप बाइक ले रहे हैं, उसकी ईएमआई मंथली जो बनती है, आप उसको कैसे निकालेंगे, मैं आज आपको वो निकालना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 लाख की बाइक ले रहे हैं। टाइप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 2 लाख की बाइक ले ली, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे 2 लाख की बाइक लेनी है। तो जब किस्त पर हम लोग निकालते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, डाउन पेमेंट में हमको कुछ रुपए देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माना कि 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट में हमने दे दिया। इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लोन ऑफ अमाउंट। कहने का मतलब हमारा ये है कि 2 लाख की हम बाइक ले रहे हैं, जिसमें कि डाउन पेमेंट में मैंने 1,000 रुपये भर दिया है। अब हम पर जो ब्याज लगेगा, वह ब्याज कितने पर लगेगा, 1 लाख पर, ठीक है। तो क्योंकि 1 लाख हम भर चुके हैं, तो यहाँ पर देखना है आपको 1 लाख कैसे निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको लिखना नहीं है, यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल 2 में से 1 घटाएंगे। 2 हमने किस एड्रेस में लिख रखा है, B4, तो यहाँ हमने B4 कर दिया। B4 करने के बाद अब हम यहाँ माइनस करेंगे और B5 में से घटा देंगे। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, एंटर जैसे ही हमने किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेष हमारा कितना बचा, 1 लाख। अब 1 लाख पर ही आप पर ब्याज लगेगा, ये चीज ध्यान में रखना है। ये हमने यहाँ पर क्यों किया, देखिए, अगर हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ हमने 2 किया, ठीक है। 2 की जगह अगर हम यहाँ 3 लाख की बाइक ले रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। अगर हम यहाँ डायरेक्ट घटा देते, तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ कैलकुलेट नहीं होता। तो एक बार इस चीज़ को हम फिर से बताएंगे, आपको क्या करना है, जैसे कि डाउन पेमेंट में आप कितना भी रुपए देना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ फिल कर देंगे। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इक्वल, इक्वल के बाद, ठीक है, 3 में से, ठीक है, 3 लाख में से क्या करना है, 1 लाख को घटाना है। तो 3 लाख हमने कहाँ लिख रखा है, B4 माइनस 1 लाख, कहाँ, 1 लाख ही तो घटाना है, तो क्या करेंगे, B5। ओके, एंटर करना है, ये हमारा हो गया। तो इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनुअल इंटरेस्ट रेट, कहने का मतलब ये है कि जो हम बाइक ले रहे हैं, उस पर ब्याज कितने प्रतिशत का लगेगा सालाना। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर कंपनी के रूल होते हैं, कोई 7% का लेता है, कोई 8% का लेता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया 9% का ब्याज हम पर सालाना लग रहा है, एनुअल इंटरेस्ट रेट। ओके, इसी प्रकार से हम यह लोन कितने साल में चुका पाएंगे, तो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है कि 1 साल में हम पूरी किस्तों को भर देंगे। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 साल में कुल कितने आपके महीने होते हैं, टोटल ऑफ मंथ, तो वो हमें यहाँ पे टाइप नहीं करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को अभी हम आपको सिखाएंगे। पीरियड पर ईयर, 1 साल में आपके कितने महीने होते हैं, 12। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ निकालना है मंथली इंटरेस्ट रेट। मंथली इंटरेस्ट रेट को कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को समझेंगे। इक्वल, इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद 9 जो परसेंट है, जो हम पर ब्याज लग रहा है,
उसका एड्रेस देंगे। ठीक है, 9% हमने कहाँ लिख रखा है, D4। D4 के बाद आपको भाग देना है किस में, पीरियड पर ईयर में। पीरियड पर ईयर में जब आप भाग देंगे तो देखिए आपका पीरियड पर ईयर का एड्रेस क्या है, D8। जब D8 देंगे तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया मंथली इंटरेस्ट रेट। ये हमें मंथली हर महीने ब्याज देना होगा। ओके, इसी प्रकार से अब हम लोग आगे चलते हैं टोटल ऑफ मंथ। ठीक है, टोटल ऑफ मंथ कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। यहाँ पर हमने ये क्यों किया, ये देखिए डायरेक्ट हम लिख भी सकते थे। अगर हम यहाँ जैसे कि मान लेते हैं 9 की जगह हमने 8% कर दिया तो देखिए ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि मंथली इंटरेस्ट रेट कैसे निकालेंगे, इक्वल, ठीक है, 8% भाग पीरियड पर ईयर से देंगे। ओके, यानी कितने से देना है, पीरियड पर ईयर यानी 12 से भाग देना है। एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा निकल के आ गया मंथली इंटरेस्ट रेट। ओके, इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं टोटल ऑफ मंथ, यानी एक साल में हमारे कितने महीने होते हैं ये तो हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि 12 महीने होते हैं। तो 12 हमें यहाँ लिखना नहीं है, 12 को निकालना है। कैसे निकालेंगे इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। इक्वल 1 गुणा, ठीक है, कितना, 12। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पर 12 निकल के आ गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, डायरेक्ट 12 आप लिख भी सकते थे। माना जैसे कि अगर हम 1 की जगह 2 करते हैं कि भाई माना कि हम यहाँ 2 साल में लोन को चुका पाएंगे, तो जैसे ही हम यहाँ 2 करेंगे ऑटोमेटिक हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया था, इस चीज को लिया था। तो हम यहाँ पर अभी 1 साल के लिए ही ले रहे हैं। अब 1 साल में हम यह लोन चुका पाएंगे तो हमें यहाँ पर करना क्या है, ईएमआई निकालना है कि हमें हर महीने कितने की किस्त भरनी होगी। समझ में आया कि जब हमें हर महीने की किस्त भरनी है तो उस किस्त को निकालना आपको कैसे आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं इक्वल, फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हमारा कौन सा रहेगा, यहाँ मैंने आपको बता के रखा हुआ है पीएमटी। पीएमटी फॉर्मूला देंगे। पीएमटी फॉर्मूला देने के बाद, ठीक है, टैब कर देते, एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारी ब्रैकेट आ जाएंगी। अब इसी चीज को बहुत ही गौर से समझना है। इसी चीज को क्या करना है, बहुत गौर से समझना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देना होगा, ठीक है, रेट। सबसे पहले हम क्या देंगे, रेट। तो हम पर कौन सा रेट लग रहा है, मंथली इंटरेस्ट रेट, क्योंकि हम हर महीने किस्त भरना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मंथली इंटरेस्ट रेट का एड्रेस देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसके बाद हमें देना है टोटल ऑफ मंथ। क्या देना है, टोटल ऑफ मंथ। टोटल ऑफ मंथ हमारा कितना है, 11, ठीक है, 12 है। तो यहाँ पर ये दे दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर फिर क्या देना है, ब्याज देना है। ठीक है, ब्याज, ठीक है, ब्याज मतलब कि हम पर कितने पर ब्याज लगेगा, 2 लाख पर ही तो लगेगा, क्योंकि भाई हम 3 लाख का ले रहे हैं जिसमें कि हम 1 लाख रुपए दे चुके हैं और हम पर शेष रुपए कितना बचा हुआ है, 2 लाख। तो उस 2 लाख का एड्रेस देंगे हम यहाँ पर। जैसे ही देते हैं, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। अब यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा CCC के एग्जाम में आ जाता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में 3 हैश कब बन के आते हैं। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में 3 हैश हमारे तब बन के आती हैं जब कॉलम की चौड़ाई कम हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से फिर से आता है कि कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो कॉलम को चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट कमांड होती है आल्ट के साथ राइट एरो। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान में रखना। इसको आप क्या करना, नोट कर लीजिए। कॉलम को चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट कमांड क्या है,
आल्ट के साथ राइट एरो, और लेफ्ट एरो से क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार से हमारी यहाँ पर जो किस्त निकल के आई है वो देखिए कितनी निकल के आई है, समझ में आया, 17,039। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं, इस फॉर्मूले की एक बार दोबारा से समझेंगे विद एग्जांपल। जैसे कि माना आप यहाँ पर क्या करते हैं, किसी को ब्याज पर रुपए देते हैं। जब किसी को ब्याज पर रुपए देते हैं तो सबसे पहले हम उससे ये बोलते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है, ब्याज हम इतने प्रतिशत का लेंगे, ब्याज हम इतने प्रतिशत का लेंगे, अगर आपकी इच्छा है तो बताइए। तो वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर चलेगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ब्याज। हमने उस व्यक्ति से ब्याज बता दिया कि हम इतने प्रतिशत का ब्याज लेंगे, उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि भैया ये बताओ कि आप कितने महीनों में चुका पाओगे। तो उसने बोला कि भैया हम इतने महीनों में दे देंगे। उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि अब बताओ आपको कितना रुपए लेना है। तो उसके लिए सेम 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहले क्या देना है, ब्याज, ब्याज के बाद टोटल महीने, और फिर कुल रुपए। एक बार फिर से, सबसे पहले ब्याज, ब्याज के बाद टोटल महीने, ठीक है, कि आप कितने महीनों में लौटा पाएंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं कि बचा हुआ रुपए, मतलब आप कितना रुपए लेना चाह रहे हैं। तो एक बार हम इस फॉर्मूले को फिर से देखते हैं। क्या करते हैं, इक्वल PMT फॉर्मूला देंगे। फॉर्मूला देने के बाद सबसे पहले हमें क्या देना है, ब्याज देना है। ब्याज देने के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, टोटल ऑफ मंथ, कॉमा, कॉमा के बाद फिर क्या करेंगे, बचा हुआ रुपए, और एंटर कर देना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर किस्त निकल के आ गई है। ये किस्त आपको पर महीने भरनी होगी, यह किस्त आपको पर महीने भरनी होगी। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो इससे भी मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप इस फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी किस्त निकल के आई है 1739 रुपये 70 पैसे हर महीने आपको भरने होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसका शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में देखिए यहाँ पर बहुत ही छोटा है, फिर उससे भी मैं आपको छोटा बताऊंगा। फिर इस जो रुपए पर, ठीक है, जो हमारी किस्त निकल के आई है, इस किस्त पर कितना ब्याज हमें भरना पड़ता है, कितना रुपए देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर लोन अमाउंट, माना हम कितना ले रहे हैं, 1 लाख। ठीक है, कितना ले रहे हैं, 1 लाख, और वह हम चुका पाएंगे कितने साल में, वो हम चुका पाएंगे कितने साल में, 5 साल में। ओके, 3 चीज़ें डिसाइड हो गई कि हम 1 लाख रुपए ले रहे हैं और 5 साल में चुका पाएंगे। 5 साल में हमारे कितने महीने होते हैं, 7। और जो हम पर ब्याज लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 12% का। ध्यान में रखना है, कितने परसेंट का, 12% का। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने यहाँ पे निकाल के पहले ही रख ली है। कैसे निकाली है उस चीज़ को मैं आपको एक बार बता दूं। इससे पहले वाले फॉर्मूले में मैंने बताया था इक्वल, ठीक है, क्या करना है, इक्वल ये और भाग पीरियड पर ईयर। 1 साल में हमारे कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 से आपको भाग देना है। तो ये हमारा मंथली ब्याज निकल के आ गया। अब ये मंथली ब्याज निकल के आ गया, हम यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाएंगे ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या देते हैं, ब्याज, ब्याज के बाद फिर क्या देते हैं, महीना, महीने के बाद रुपए। तो इक्वल PMT फॉर्मूला रहेगा, ध्यान में रखना, PMT फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद सबसे पहले मंथली इंटरेस्ट रेट, फिर उसके बाद कॉमा, कुल महीने, कुल महीने भाई हम कितने महीने में चुकाना चाहते हैं।
तो यहाँ पर ये देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, कॉमा, कॉमा के बाद रुपए। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपको डिसाइड याद करके रखनी है। सबसे पहले ब्याज लगता है, ब्याज के बाद महीने, और महीने के बाद रुपए। तो एंटर करेंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो किस्त निकल के आई है, कितनी निकल के आई है, 2224 रुपये 44 पैसे। ये हमें हर महीने भरना होगा, याद में रखिएगा, ये हमें हर महीने भरना होगा। यह मंथली ईएमआई निकल के आई है, ठीक है। जो हम बाइक या कार लोन पर निकालते हैं, जो उसकी किस्त हमें भरनी होती है, वह मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से इससे भी शॉर्ट फॉर्म, एक लाइन में ही फॉर्मूले को इसे सॉल्व किया जा सकता है, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्या करते हैं, इक्वल पीएमटी करने के बाद ब्रैकेट, ओके। तो यहाँ पर भाई ब्याज मान लेते हैं, हम यही ले रहे हैं कि हम पर ब्याज कितना लग रहा है, 12% का, ओके। 12% का ब्याज लग रहा है। एक लाइन में देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो 12% देंगे। 12% देने के बाद आपको क्या करना है, भाग देना है कितने से, पीरियड पर ईयर, ओके। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद आप कितने महीने के लिए ब्याज लेना चाह रहे हैं या कितने साल के लिए ब्याज लेना चाह रहे हैं। तो माना हम 5 साल के लिए ही ले रहे हैं, तो एक तरीका है कि आप 5 गुणे 12 करेंगे तो हमारा 60 आएगा। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट हम यहाँ पर 60 लिख भी सकते हैं। कॉमा, कितना रुपए का ले रहे हैं लोन, तो वो आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है, ये हमने यहाँ पर दे दिया, ओके। तो यहाँ पर जब हमने ये दे दिया, ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारी किस्त निकल के आई। भाई यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, हमने यहाँ पर क्या किया है, कोई चेंजिंग की है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ के देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। F2, ओके, ये देखिए ये बढ़ गया भाई, 1 0 बढ़ गया है। एंटर करेंगे। भाई कोई भी समस्या हो रही है, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोबारा से फॉर्मूला लगा रहे हैं, इक्वल पीएमटी के बाद क्या करते हैं, ओके, ठीक है, 12%, ओके, भाग 12, कॉमा कितना, 60, कॉमा कितने लाख के लिए है, 1 लाख। तो हमारा सेम टू सेम आना चाहिए भाई। अगर सेम आया तब तो अच्छी बात है, नहीं भाई कहीं मिस्टेक है, ओके, ठीक है। एंटर करते हैं। एंटर करने पे देखिए भाई हमारी सेम टू सेम निकल के आई, ओके। एक बार फिर से समझ लीजिए भाई, वहाँ कहीं मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, इसलिए क्योंकि नंबर हो सकता है कि हमने बढ़ा दिया हो, तो वहाँ पर किस्त हमारी तुरंत चेंज हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया एक लाइन का। एक लाइन में हम तभी लगा सकते हैं जब हमें ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो अब यहाँ पर देखिए हमारी जो किस्त निकल के आई है कितनी, 1739 रुपये 77 पैसे। ये हमारी किस्त निकल के आई है 1739 रुपये, ओके। अब यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ दो साल में चुका पाते हैं, तो 2 साल में करते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ईएमआई कम हो रही कि नहीं हो रही है, रुपए कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1 साल ही रखेंगे। 1 साल रखने के बाद अब इन 1739 रुपये 77 पैसे पर हम पर ब्याज कितना लग रहा है, हमें यह पता करना है। और रुपए हम कितना दे रहे हैं, ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, उन फॉर्मूलों को समझेंगे। ये हमारी किस्त निकल के आई है कितनी, 1739 रुपये। तो जब हमें यह पता करना है कि इस 1739 रुपये 77 पैसे पर हमें रुपए कितना देना पड़ रहा है और ब्याज कितना लग रहा है। अगर आपको ब्याज का पता करना है कि 1739 रुपये 77 पैसे पर ब्याज कितना लग रहा है, तो वह फॉर्मूला है हमारा आईपीएमटी फॉर्मूला,
ठीक है। और हमें यह पता करना है कि इसमें हम रुपए कितने दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला है, पीपीएमटी फॉर्मूला। तो अभी हम इस फॉर्मूले को समझेंगे, इस फॉर्मूले को समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन सभी को डिलीट कर दे रहे हैं। ओके, इसको क्या किया, डिलीट किया। डिलीट करने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि लोन ऑफ ईयर, ईयर ऑफ लोन, कि हमने कितने साल के लिए लोन लिया है, कितने साल के लिए लोन लिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 साल के लिए लिया है। तो 1 साल में हमारे कितने महीने होते हैं, 1 साल में हमारे 12 महीने होते हैं। तो 12 हमें यहाँ पे महीने सारे नोट करने हैं, ठीक है। 12 महीने हमने बना लिए। हमें हर महीने किस्त भरनी है, तो हमें पहले महीने में हम पर कितना रुपए लगेगा, दूसरे महीने में हम पर कितना रुपए लगेगा, ठीक है। तो ये हमें पता करना है। किस्त तो आपकी सेम रहेगी, लेकिन रुपए कम ज़्यादा होती रहती हैं। वो कैसे होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इक्वल फॉर्मूला लगता है क्या, पीपीएमटी, फॉर्मूला आपका पीपीएमटी रहेगा। सेम कंडीशन जो हमने पीएमटी में सीखी थी वही हमारी यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते थे, ब्याज देते थे, ब्याज देते थे। तो भाई हम यहाँ पर ब्याज देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, ब्याज का एड्रेस दिया, ठीक है, D5। अब देखिए हमारा जब ब्याज फिक्स हो गया, भाई जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, बाइक ले रहे हैं तो हम पर ब्याज फिक्स हो गया। अब यह चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ध्यान में रखना। फिक्स हो गया तो हो गया। तो जब कोई चीज फिक्स है तो उसे हम लॉक करते हैं। लॉक किससे करते हैं, F4 की बटन से। F4 जो की है फंक्शंस की, उसे प्रेस करना है। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो गया। कॉमा, कॉमा के बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, महीना देंगे। क्या करेंगे, महीना देंगे, ध्यान में रखना, ठीक है। कौन सा महीना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला पहले से लगा के रखा हुआ है। आप वही सारी चीजें जो इसमें लगेंगी वही इसमें लगेंगी, ध्यान में रखना, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम है, बहुत सिंपल है। पीपीएमटी, पीपीएमटी फॉर्मूला आप देने के बाद सबसे पहले हमने क्या दिया था, ब्याज। ब्याज हमारा फिक्स हो गया। F4 फंक्शंस की, ध्यान में रखना। कॉमा, कॉमा के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, भाई जिस महीने की हम किस्त भरना चाह रहे हैं उस महीने को सिलेक्ट करना है। अब ये महीना हमारा चेंज हो रहा है, भाई पहले महीने में हम पे कितना रुपए लगेगा, दूसरे महीने में कितना रुपए लगेगा, ये महीना हमारा हर बार चेंज हो रहा है, हर महीने, क्योंकि हमें हर महीने रुपए भरना है। तो ये हमारा फिक्स नहीं है। तो क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद टोटल मंथ, टोटल मंथ हमारे फिक्स है ना, कि भाई हमें 1 साल में भरना ही भरना है। तो ये चीज फिक्स हो गई। तो इसे क्या करना है, फंक्शंस की F4 से लॉक फिर से कर देना है। अब क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अमाउंट डालेंगे कि भाई अमाउंट कितना बचा, ये। जब ये अमाउंट है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे देख लेते हैं, ये भी हमारा फिक्स है, ये भी हमारा क्या है, फिक्स। तो F4 की जैसे ही बटन दबाएंगे तो ये भी हमारा लॉक हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, एंटर कर देना है। तो ये देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर निकल के आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर किस्त निकल के आई थी 1739 रुपए 77 पैसे, और यहाँ पर आया है 1606 रुपए 44 पैसे, ठीक है। तो ये हमारा रुपए लग रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर अब हम आपको क्या करते हैं, ब्याज निकालना सिखाते हैं, ठीक है, कि हम पर ब्याज कितना लग रहा है। तो ब्याज कितना लग रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वल ब्याज निकालने के लिए कि इस जो 1739 रुपए है उस पर ब्याज कितना लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, IPMT फॉर्मूला, एंटर। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले क्या देना है, ब्याज। ओके, ब्याज भैया फिक्स है,
तो लॉक करना है किस की से, फंक्शंस की से, F4, कॉमा, कॉमा के बाद क्या करते हैं, महीना देते हैं, महीना हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद कुल महीने यानी टोटल महीने, टोटल महीने हमारे कितने हैं, ये उसका एड्रेस, और ये भी हमारा भैया फिक्स है, ठीक है। तो क्या फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं, लॉक किससे करते हैं, F4, F4 की बटन दबाएंगे, कॉमा, कॉमा के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अमाउंट लेना है, अमाउंट हमारा कितना है, 20,000। अब क्या करना है, F4 की बटन दबानी है और एंटर कर देना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर निकल के आया कि इस 1739 रुपए में हम रुपए इतना दे रहे हैं, जबकि हम पर ब्याज कितना लग रहा है, इतना ब्याज लग रहा है 133 रुपए 33 पैसे, इतना ब्याज लग रहा है और इतना रुपए बढ़ रहा है, लग रहा है। तो यहाँ पर दोनों को मिला के हमारा यहाँ पर कितना हुआ, 1739 रुपए 77 पैसे। अगर हम यहाँ पर पता करना है कि दूसरे महीने में हम पर ब्याज कितना लग रहा है, तो हम यहाँ 12 महीने तक का पकड़ का खींच दे रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1700, यहाँ पर 1606 रुपए लग रहे थे, यहाँ पर भैया कितने हो गए, 1617। क्यों, क्योंकि भैया हमारा यहाँ पर क्या होगा, ब्याज कम होगा, ब्याज क्या होगा, कम होगा। कम क्यों होगा, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 133 रुपए ब्याज लग रहे थे, अब यहाँ कितने रह गए, 122। जैसे कि माना यहाँ पर मैंने अभी बहुत कम का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ 3 लाख लेना चाह रहे थे, 30,000 हो गया, तो चलिए हम यहाँ पर 3 लाख कर देते हैं, डाउन पेमेंट में ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारी किस्त थोड़ी सी बढ़ गई, समझ में आया, ओके, ऑटोमेटिक चल रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपने क्या किया, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे कि 2 लाख रुपए है, 2 लाख पर हम पर ब्याज लग रहा है। अब 2 लाख में आपने क्या किया, 20,000 रुपए जमा कर दिया। जब 20,000 रुपए जमा आपने कर दिया, तो आप पर ब्याज लगेगा आप कितने का, 1,80,000 का, समझ में आया। तो यहाँ पर जब 1,80,000 पे ब्याज लगेगा तो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी हम पर कितना लग रहा था, ठीक है, 2 लाख पर, अब कितने पे लगा, 1,80,000 पर। तो देखिए यहाँ पर रुपए बढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ब्याज हमारा कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये किस्त सेम चल रही है। अगर किस्त में कोई अंतर आता है तो हम यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला गड़बड़ होता। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।